बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आपने देखा होगा कि एसपी फ़रत साहब का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। 3 गोलियां उनके सीने में मारी गई, जिस पर वो मौके पर ही जान बहक हो गए। और बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या, और उनका बैकग्राउंड ये बताता है वो बड़े अच्छे इंसान थे। मेरे साथ आज उनके एक दोस्त मौजूद हैं, सैयद शाह सवार जिनका नाम है। ये उनके साथ ही ड्यूटी किया करते थे। आज कल ये भी रिटायर्ड हो गए हैं और एसपी साहब भी रिटायर्ड थे। इनसे हम जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, और उनके भाई भी कलीम भी, जैसे आपको पता है कि उनको भी कत्ल उनका भी किया गया था। दोनों के बारे में इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का सान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि आप फ़रत अब्बास साहब के करीबी दोस्त थे, ठीक है? आपने उनके साथ जॉब भी की, इकट्ठे ड्यूटी भी आप करते रहे। कैसे इंसान थे वो? बहुत अच्छे इंसान थे जी। 2 गाँव के मालिक थे। एक गांव का नाम जानपुर है, एक गांव का नाम बैड वाला है, ठीक है, जो मुल्तान रोड पे है। 2 हम गाँव पे गए तो हमें साथ लेकर गए थे, मैं और साईं ताज मोहम्मद, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों दोस्त इकट्ठे उनके साथ गए थे। वो बहुत मतहत परवर आदमी थे और अच्छे इंसान थे बहुत। और ऐसे इंसान थे, हमें जब ये कत्ल हुए हमें पता चला तो हमारे इतना परेशान हम हुए हैं, इतना परेशान, मानते ही नहीं थे कि वो कत्ल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। और हम उनके गाँव गए, मियाँ ताज मोहम्मद, साईं ताज मोहम्मद और मैं उनके गाँव गए। और गांव में इतनी इज़्ज़त है उनकी थी, किसी की आज तक मैं इतनी इज़्ज़त नहीं देखी कि उनकी थी। और वो लोगों का, जो गरीब आदमी थे, उनके इतनी दूसरा घर जाके कोई गंदम भेज दे किसी के घर, किसी के आटा भेज दे, किसी का सब्जियां भेज दे, यानी कि इस तरह वक्तन फ़क्तन वो सपोर्ट करते रहते थे लोगों की। तो आज सुनने में ये आई है, लोग कहते हैं कि वो हमारा बाप फौत हो गया है, हमारा बाप फौत हो गया है। आज ये हमें सुनने में नजर, वो गरीब के, अब हर गरीब जो है वो उसकी आँख आश्क बार है, सब रो रहे हैं उनको। जब वो ड्यूटी करते थे तो वो उनका रिकॉर्ड कैसा था? पुलिस वालों का रिकॉर्ड आपके सामने कि इतना अच्छा नहीं होता, आप खुद भी पुलिस में रहे हैं, तो ड्यूरिंग ड्यूटी वो कैसे थे? जी, वो मार्टोन में हम भी रहे थे। मैं लियाकताबाद थाने में लगा होता था, तो वहाँ मैं इधर पैरवी अफसर होता था थाने लियाकताबाद से। तो साईं ताज मोहम्मद वो लियाकताबाद, वो नैब कोर्ट था मेरे साथ। हम दोनों उनके साथ रहे, ड्यूटी करते रहे, वो हम उनके मतहत रहे हैं। वो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर, लीगल इंस्पेक्टर थे वहाँ। तो वो उन जो है ना, वो इतने मतहत पर थे, किसी से कोई 1 रुपया रिश्वत भी नहीं से लिया। लीगल इंस्पेक्टर जो है दस्तखत करने के पैसे लेते हैं, लेकिन वो 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे। शुरू से ही वो ईमानदार आदमी थे, तो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे और बहुत मतहत परवर थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। आप उनके साथ उनके गांव भी गए, उनके गांव का भी विज़िट किया? जी, हम उनके गांव गए हैं। उनके गांव में इतनी इज़्ज़त थी, बहुत इज़्ज़त उनके गांव में थी, और हर आदमी उनको सलाम करता था। आज आदमी अच्छे अल्फाज से मिलता था। आज भी आज लोग जो रो रहे हैं उनको, जो पिछले लोग सब रो रहे हैं उनको। वो हमारा दुनिया से जो है, हमारा बहुत बड़ा इंसान जो है, हमारी दूसरा करता था गरीब पर भी, तो बहुत आदमी दुनिया से चला गया। आज भी दुनिया रो रही है। दूसरे उनके भाई जो कलीम हैं, जिनकी बीवी जो है अब इस टाइम वो पुलिस की कस्टडी में है, जो कि कहा यह जाता है कि उनकी बीवी ने एसपी साहब का कत्ल करवाया, वो कैसे इंसान थे? मसला इस चीज़ का वो भी पता चला है, वो भी कत्ल हुए हैं, लेकिन मसला था वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी भी, अपने काफ़ी प्रॉपर्टी उनकी भी थी। वो अपना मिलत पार्क में हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी उनकी थी, और अपना किराया वगैरह उनका था। तब वो भी लोगों की दो खिदमत, अच्छी खिदमत करते, डेरा चलाते। दोनों भाई डेरेदार थे, अच्छे इंसान थे दोनों भाई। कि इनको कोई आदमी कहना कि इनको गिला कोई आदमी नहीं कर सकता। इनको घर के में ही कुछ मसला है, जो मसला है, लेकिन वो जो बाजी है, जो कत्ल कहते हैं, हम उसका कुछ नहीं कह सकते। उसने कत्ल करवाया या नहीं करवाया, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले ऐसा सुना ही नहीं है उनका। जी, देखें, बंद गली है उनकी, ठीक है, मिलत पार्क के अंदर बंद गली है उनकी, अपने ज़्यादातर वहाँ पे घर हैं। एक बंदा आता है, आके उनको जब वो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं उनको गोलियाँ मारता है और वापस चला जाता है। तो ये प्लानिंग के तहत कुछ लग रहा है कि देखें, बंद गली के अंदर बंदा आते हुए भी डरता है, एक अजनबी, लेकिन उनके ही गार्ड ने उनको मार डाला।
नहीं, गार्ड ने मार डाला कि मकसद मसला तो इसमें कोई और है ना, जो भी है गार्ड को ख़रीदा गया है या जैसे कि गार्ड को मारा गया है, जो भी है इनके बिरादरी में रिश्तेदारों में कोई मसला ऐसा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं मसला जायदाद का लगा। जायदाद का मसला है, कोई गांव का मसला नहीं। गांव वाले सब उसकी करते तो पुलिस में आदमी जो मतहत परवत थे, हर मुलाजम उनकी इज़्ज़त करता है, उनका क्योंकि बैकग्राउंड भी अच्छी है उनकी, महकमे में रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, मुलाजमों के साथ उनका बिहेव बहुत अच्छा था, तो उनका इधर भी दुश्मन कोई नहीं है, तो और अपनी बिरादरी में कुछ नहीं कह सकते, तो मसला में जायदाद की नज़र आता है। जी देखें ना, भाभी जो उनकी मुलव्वस बताई जा रही है कि उनके केस में मुलव्वस थी, उनका भी बैकग्राउंड देखें तो वो कहते हैं इनकी आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मामलात नहीं हुए, उनके ताल्लुकात ठीक थे। भाभी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाभी बाहर से आई है, जो भी है कि वो अपने इनकी बिरादरी की नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कहते। उसको मैं इतना नहीं जानता भाभी को, क्योंकि घरेलू मसले को नहीं जानता, क्योंकि मैं इनको जानता था कि इनके साथ बार बार के हमारे तल्लक थे, घर के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि घर का मुझे पता भी नहीं कि घर किस जगह पे है। लेकिन इन भाइयों जो मैं इनके गाँव के सिलसिले में जानता हूँ, गाँव हम जाते रहे इनके, हमें जब भी जाते थे हमें साथ लेकर जाते थे हैं, और उस गाँव में हम इनके साथ बड़ी दफ़ा गए हैं और हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे और बहुत मदद। पर उनको ये नहीं था पता था कि मैं एसपी हूँ या इंस्पेक्टर हूँ, जो भी है, ये मुलाजम है, जो भी है, उनको ऐसा उनको किसी से बोल में नहीं थी। जी शाह जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे पैगाम ऐसे लोगों को जो जायदाद की खातर घरों के घर उजाड़ देते हैं, लाशें बिछा देते हैं, प्रॉपर्टी जायदाद वहीं रह जाती है, लेकिन इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं। आज कितने लोग जो है वो यतीम हुए होंगे एसपी साहब की वजह से, क्योंकि कलीम जो था वो उनका भाई छोटा, वो भी डेरा चलाता था, कितने लोग वहाँ पे आते थे, गरीब गुरबा जो भी है, जो उनके दोस्त आते थे, और गांव में आप कहते हैं किसी को आटा मिलता था, किसी के घर गंदम भिजवाते, कितने लोग बेरोज़गार हुए उनकी वजह से, और कितने लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए। कोई पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? आपने पुलिस में बड़ी देर ड्यूटी भी की है, किस तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं कि लोग आते हैं और आके मार देते हैं और फिर जायदाद जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है? पैगाम तो यही है जी, बस अल्लाह ताला जो भी है कि जो उनको कातिल जैसे मंजूर मकसूद तक उनको पहुँचाए। पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। मार्डन सी इकबाल सी यही वाले हैं, मोहम्मद अली भट्ट साहब वगैरह वो सारे हैं जो इंचार्ज हैं, वो अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, जो भी है तफ्तीश जो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें ये उम्मीद है जो कातिल जो है इंशाल्लाह सामने इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि वो अब उनके फराजिक्स जो है लिबर्टी पे मोबाइल वगैरह भी गए हुए हैं, जो भी गए उसके बाद से ही पता चलेगा जो तफ्तीश वो कर रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ताला के कातिल तक वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे जल्दी, जो भी है। जिस दिन एसपी साहब का कत्ल हुआ आपको फ़ौरन फ़ोन आया? जी, जब एसपी साहब कत्ल हुए हैं हमें फौरी पता चल गया, उस वक्त ये चल गया था अपना दूसरा टीवी पे चल गया था, जो ये खबर में आ गया था, इसलिए हम तो परेशान हो गए थे, हम तो मानते ही नहीं थे कि वो एसपी साहब फरीदाबाद कत्ल हुए हैं। जी नाजरीन, आपने बैकग्राउंड जाना दोनों भाइयों का। दोनों भाई बहुत अच्छे इंसान थे और दोनों भाई ही कत्ल हो गए हैं और इस दुनिया में नहीं है। जायदाद वहीं की वहीं है। अंदर से क्या नई कहानी है, किसने ये कत्ल करवाया, मास्टरमाइंड पीछे कौन बैठा हुआ है जिसने ये सारी प्लानिंग के तहत दोनों भाइयों को रास्ते से हटवाया है, और उनकी जो मरबे हैं ज़मीनों के, जो ज़मीनें हैं, कितने एकड़ ज़मीन थी वो गाँव में पड़ी हुई है, और इधर उनके घर, मिलत पार्क, सब कुछ वहीं का वहीं है, लेकिन वो दोनों भाई इस टाइम इस दुनिया में नहीं है। भाभी उनकी पुलिस की कस्टडी में है, तफ्तीश हो रही है और पुलिस अपना पूरा इसमें रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा ये। जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे जो है इस तरह का माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो और रिश्तेदारी में इस तरह के मामलात ना हो। इसी के साथ ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।